नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पूस की रात। एक गांव में हल्कू नाम का मजदूर रहता था, पर हल्कू का शरीर उसके नाम से विपरीत भारी भरकम था। पेशे से मजदूर होने के कारण दिन भर में जो कमाता खा लेता। उसकी पत्नी थी मुन्नी, जो उसके साथ मजदूरी में बराबर का साथ देती थी। हल्कू का एकमात्र साथी उसका कुत्ता था, जिसका नाम जबरा था। जबरा किसी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ता था। जीवन बस किसी तरह चल रहा था। बड़ी कठिनता से दोनों ने पाई पाई जोड़कर 3 रुपये सर्दी के लिए कंबल खरीदने को बचाए थे। पूस की रात उधर खेत में फसल तैयार खड़ी थी। सर्द रातों में तन की रक्षा के बिना वह फसल की रक्षा कैसे करता। कंबल खरीदने ही वाला था कि अपनी उधारी मांगने सटना आ गया। ना चाहते हुए भी गाली गलौज के भय से बचाए हुए 3 रुपये सटना को देने पड़े। एक दिन हल्कू पूस की अंधेरी काली रात ठंडी रात में अपनी मरैया पर पहरा देने चला गया। उसका कुत्ता जबरा उसके साथ ही था। ओढ़ने के लिए उसके पास बस उसकी पुरानी चादर थी। उसे ही ओढ़कर बांस की खाट पर गन्ने के खेत में बैठ गया। जबरा भी कू कू करता हुआ खाट के नीचे बैठा था। दोनों का ही सर्दी से बुरा हाल था। समय बीतने के लिए हल्कू ने चीलम पी ली, तब भी सर्दी चुभती ही गई। सर्दी से नींद आंखों से कोसों दूर था। सहन शक्ति ने जवाब देना शुरू कर दिया, तो उसने जबरे को उठाकर अपनी गोद में सुला लिया। जबरे की देह से आती दुर्गंध भी आज उसे दुर्गंध नहीं लग रही थी, बल्कि जबरे के शरीर की गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिली। सहसा किसी आहट को सुनकर अपने स्वभाव के अनुकूल जबरा झटपट उठा और थोड़ी दूर पर खड़ा होकर भौंकने लगा। हल्कू के बुलाने पर भी वापस नहीं आया। किसी प्रकार घंटा बीता। रात और गहरा गई थी। ठंडी हवा से रक्त मानो धमनियों में जमने लगा था। अभी पहर से ऊपर रात बाकी थी। हल्कू उठकर आम के बाग में गया। पतझड़ के कारण नीचे पत्तों का ढेर लगा था। अरहर के झाड़ू को उठाकर उसने झाड़ू बनाकर पत्ते जमा किए। सुलगते उपले से पत्तों को जमा किया और पत्तों के ढेर में आग लगाई। सूखे पत्ते धू धू कर जलने लगे। आग देख जबरू भी वहीं आकर बैठ गया। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तापने लगा। धीरे धीरे रक्त पिघला। शरीर में थोड़ी गर्मी आई। उसने दोनों पैर फैला लिए। पत्तियों ने जितनी जल्दी आग पकड़ी उतनी ही जल्दी जलकर शांत भी हो गई। हल्कू चादर ओढ़कर वहीं पसर गया। आलस्य ने उसे आ दबोचा। अचानक हल्कू को कुछ आहट सुनाई पड़ी। जबरा भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को महसूस हुआ कि जानवरों का झुंड खेत में आ गया है। शायद नीलगाय का झुंड था। थोड़ी देर में चरने और उछलने कूदने की भी आवाज़ें आई। हल्कू ने वहीं पड़े पड़े हाँक लगाई, लिटो लिटो। जबरा लगातार भौंक रहा था। हल्कू उठा, पर सर्द हवा के झोंके चुभने लगे। वह फिर से अलाव के पास आकर आग कुरेदकर स्वयं को गरमाने लगा और धीरे धीरे वहीं लेटकर सो गया। अगली सुबह मुन्नी के उठाने पर उठा। चारों ओर धूप फैल चुकी थी। मुन्नी ने डांट लगाई, तुम यहाँ रम गए और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उससे रात में भयंकर पेट दर्द का उठने का झूठा बहाना बनाया। दोनों खेत पर गए। सामने सारा खेत रौंदा पड़ा था। मुन्नी उदास थी।
पर हल्कू भीतर ही भीतर प्रसन्न था, क्योंकि उसे अब सर्द रातें यहाँ मड़ैया के नीचे नहीं गुजारनी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।